ब्रिटिश लोग ने भी आके डेवलपमेंट किया था हम लोग के लिए, जैसे कि रेलवे लाइन बनाया, क्या क्या बनाया, वो कौन बनाया? ब्रिटिश लोग हम लोग के लिए डेवलपमेंट किया, तो पैसा लाया तो वो लोग, तो क्यों हम लोग ब्रिटिश को भेज दिया हम लोग बाहर? क्योंकि हम लोग का लैंड राइट्स, हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स, हम लोग का पावर, हम लोग को खुद का फ्रीडम, अपना पावर होने के लिए अभी भी सेम चीज है। तो इसलिए हम लोग को सिक्स शेड्यूल जो हम लोग को पावर्स देता है, उसको छीनने से क्या होगा? पैसा का नाम में, पैसा तो आज है कल चला जाएगा, पैसा तो आता है और बहुत ज्यादा जरिया है आने के लिए, एक ही रास्ता नहीं है आने के लिए, लेकिन उसको अमेंड करके हम लोग को ये खतरा जो डाल रहा है आप लोग, वो चीज को आप लोग रोकना पड़ेगा। सिक्स शेड्यूल का राइट्स तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा तब में, तो रखा है हम लोग को सिक्स शेड्यूल, सिस्टम धीरे धीरे डाल रहा है पंचायती राज का, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेगा कि हो गया है चीज से आप लोग थोड़ा स्टडी करो, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली हो रहा है, हो गया, होने से नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो बोला कि मतलब हम लोग को क्रिकेट देखता है ना, मुंबई इंडियंस अभी तक कितना बार जीता बोलो तो? 5 बार आईपीएल जीता। अभी देखो क्या हालत है। तो ऐसा नहीं ना कि हम मुंबई इंडियंस है, हम 5 बार जीता तो इस बार भी जीतेगा। हाँ, रोहित शर्मा का टाइम में ठीक था होगा, अभी हार्दिक पांड्या क्या कर रहा है देखो, तो ऐसा हो सकता है ना, हो सकता। देखो सुपर फास्ट बोल की कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है। हम बहुत खुशी होगा अगर ये सुपर फास्ट काउंसिल होगा तो, लेकिन सुपर फास्ट बोल के अगर आप सिक्स शेड्यूल का ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक में अगर डाल देगा ना, तब हम मानेगा। मुख में तो कोई बोल सकता है सुपर फास्ट, उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर फास्ट? सुपर फास्ट से आपका रिसोर्सेज खत्म करेगा, डज इट मीन दैट? ना सुपर फास्ट से आप लोग का पावर देगा, उसमें कुछ क्लियर नहीं है ना। सुपर फास्ट काउंसिल बनाएगा, उनका राइट्स, हम लोग का पावर। ब्रिटिश लोग ने भी आके डेवलपमेंट किया था हम लोग के लिए, जैसे कि रेलवे लाइन बनाया, क्या क्या बनाया, वो कौन बनाया? ब्रिटिश लोग हम लोग के लिए डेवलपमेंट किया, तो पैसा लाया तो वो लोग, तो क्यों हम लोग ब्रिटिश को भेज दिया हम लोग बाहर? क्योंकि हम लोग का लैंड राइट्स, हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स, हम लोग का पावर, हम लोग को खुद का फ्रीडम, अपना पावर होने के लिए अभी भी सेम चीज है। तो इसलिए हम लोग को सिक्स शेड्यूल जो हम लोग को पावर्स देता है, उसको छीनने से क्या होगा? पैसा का नाम में, पैसा तो आज है कल चला जाएगा, पैसा तो आता है और बहुत ज्यादा जरिया है आने के लिए, एक ही रास्ता नहीं है आने के लिए, लेकिन उसको अमेंड करके हम लोग को ये खतरा जो डाल रहा है आप लोग, वो चीज को आप लोग रोकना पड़ेगा। और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ श्री জাতীয় জীৱনৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব, কিন্তু তাৰ পিছত আলোচনাৰ ওপৰত আলোচনা আপোনাৰ এটা কথা আছে না, কেছ কা ওপৰ কেছ, ডেট কা ওপৰ ডেট, তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ল এই চৰকাৰখনৰ অৱস্থা। शेड्यूल में नहीं होगा बोला, लेकिन यहां में रिकमेंडेशन में क्लियरली लिखा है कि ये द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज स्टेटेड द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू ब्रिंग इन एलिमेंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द सिक्स शेड्यूल एरियाज। इसको लाने के लिए आज हम इतना बड़ा से लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम समझाया था, लेकिन शायद आदमी लोग प्रिंटिंग छोटा सोच के हम बड़ा से प्रिंट करा। देखो नेक्स्ट टाइम तो इतना बड़ा करके बैनर बनाने लाएगा। दुख का बात है कि अगर आर्टिकल 280 जो है वो पंचायत और म्युनिसिपल को फंडिंग करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो अभी सिक्स शेड्यूल में होगा, वही बात है। तो उसका बात में दूसरा हो गया कि काउंसिल से भी किया था हम लोग का, कार्बी आंगलों से भी किया और दूसरा सिक्स शेड्यूल का काउंसिल से भी किया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लोग को अपना मतलब आर्टिकल 280 अमेंड करने से हम लोग को भी पंचायत लेवल में आ जाने के लिए। तो ये है राइट्स, हम लोग का पावर। ब्रिटिश लोग ने भी आके डेवलपमेंट किया था हम लोग के लिए, जैसे कि रेलवे लाइन बनाया, क्या क्या बनाया, वो कौन बनाया? ब्रिटिश लोग हम लोग के लिए डेवलपमेंट किया, तो पैसा लाया तो वो लोग, तो क्यों हम लोग ब्रिटिश को भेज दिया हम लोग बाहर? क्योंकि हम लोग का लैंड राइट्स, हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स, हम लोग का पावर, हम लोग को खुद का फ्रीडम, अपना पावर होने के लिए अभी भी सेम चीज है। तो इसलिए हम लोग को सिक्स शेड्यूल जो हम लोग को पावर्स देता है, उसको छीनने से क्या होगा? पैसा का नाम में, पैसा तो आज है कल चला जाएगा, पैसा तो आता है और बहुत ज्यादा जरिया है आने के लिए, एक ही रास्ता नहीं है आने के लिए, लेकिन उसको अमेंड करके हम लोग को ये खतरा जो डाल रहा है आप लोग, वो चीज को आप लोग रोकना पड़ेगा। और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं श्री मोहित होजाई जी को कि आप एक चेयरपर्सन हो ऑफ द काउंसिल, आप एक प्रेस्टिजियस पोस्ट में हो। और चेयरपर्सन कौन होता है? वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है। चेयरपर्सन ना बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है, किसी का नहीं होता है। इलेक्शन के पहले आप हो सकता है एक बीजेपी का मेंबर, लेकिन आपको अगर चेयरपर्सन इलेक्ट कर दिया, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो, एक न्यूट्रल पोस्ट में हो, तो आप कैसे एक बीजेपी का ऑफिस का अंदर से एक बीजेपी का प्रेस मीट कॉल कर रहा है? अगर इसको काउंटर करना था, अगर जवाब देना था काउंसिल, तो काउंसिल की तरफ से सीएम जवाब दे सकता रहा, काउंसिल का खुद का ऑफिस से दे सकता रहा। ये बीजेपी का पार्टी का प्रेस मीट कैसा हो गया? और उसमें आप चेयरमैन होके कैसे आप बैठ के ये प्रेस मीट दे सकता है? आपने
प्लीज काइंडली हम रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना सीट को रेस्पेक्ट दीजिए। हम लोग सब मान इज्जत देता है इटू सीट को, चेयरपर्सन को। आज आप बैठा है, कल दूसरा और कोई बैठेगा। बहुत बड़ा बड़ा आदमी ये चेयर में बैठ के गया है, लेकिन इसको एक आप जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी आपका कोई हाई कमान से आपको शायद ऑर्डर भी दिया होगा, लेकिन आप वो प्रेशर में गिर के काइंडली प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वो जो मर्यादा है जो हम लोग का काउंसिल का चेयरमैन का चेयर का, उसको आप ऐसा मिसयूज मत कीजिएगा, वही हम रिक्वेस्ट करता है। तो इतना बोल के आज आप लोग के साथ हम सब रिक्वेस्ट करता है कि 6 शेड्यूल जो प्रोटेक्शन कमेटी है, हम लोग को अवेयरनेस दे रहा है, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोग का पावर में नहीं है इसको रोकने के लिए। आप लोग ही कर सकता है, काउंसिल लोग कर सकता है, हमारा एमएलए कर सकता है, हमारा एमपी कर सकता है। तो इसलिए हम लोग वो लोग को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है। हम लोग बोल रहे हैं कि चलो मिलके करेगा, आप लोग स्टेप्स लो, हम लोग पीछे में है आप लोग का। लेकिन हम लोग को लीड करने के बदले उल्टा जो भी आवाज उठाता है इसके बारे में उसको दुश्मन मान लेता है। वो कैसे होगा? हम लोग दुश्मन नहीं है ना। अभी पूरा पब्लिक भी धीरे धीरे जाग गया है, सब मालूम हो गया। जो लोग डिपार्टमेंट में है, काउंसिल में है, वो लोग भी मालूम है इसके बारे में। वो लोग इनफेक्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ ये सच बात है, ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट भी और आया, ऐसा ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो सबको दुश्मन मानने से कैसा होगा? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट बात छूट जाने वाला था, वो हम बोलेगा। बहुत लोग ने बोला है और ये सच बात है कि अगर पंचायती सिस्टम में हम लोग का यहाँ नहीं चल रहा है तो हम लोग को क्यों काउंसिल का इलेक्शन भी पंचायती का स्टाइल में कर दिया, कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम लोग बीडीओ को ऑफिस में जाके हम लोग ये नॉमिनेशन फाइलिंग किया, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया कि वो ट्रैफिक कंजेशन को, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, कंजेस्टेड नहीं होने के लिए हाफलोंग में डीसी ऑफिस का बाहर में, इसलिए अलग अलग अपना अपना जगह में ये नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए ऐसा ऑर्डर पास किया बोला। तो हम लोग पूछना चाहता है, ठीक है, अगर ये ट्रैफिक के लिए आप लोग ने ऐसा किया, तो जब स्क्रूटिनी हुआ, नॉमिनेशन का स्क्रूटिनी हुआ, तो सबको हाफलोंग में बुला के डीसी ऑफिस में आके आप लोग ने स्क्रूटिनी किया। वो क्यों किया? स्क्रूटिनी भी तब में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है। रिजल्ट में भी तो सब हाफलोंग में वो किया, उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग कैसे ट्रैफिक मैनेज किया उस टाइम में? रिजल्ट सुनने के लिए तो गांव गांव से आदमी आया, किसी को रुकाने भी नहीं सकता। हाँ, तब आप लोग कैसे ट्रैफिक मैनेज किया? लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम में आप लोग ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल होता रहा, इसलिए आप लोग ने उसको अलग अलग बीडीओ ऑफिस में ऐसे डाइवर्ट कर दिया। वो तो एकदम कोई भी लॉजिकल आदमी आपका आर्गुमेंट को कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। अगर आपको ट्रैफिक कम करना था, सबको बोलना था कि सिर्फ कैंडिडेट आके नॉमिनेशन फाइलिंग करो, है ना? नहीं, नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए आप लोग सपोर्टर्स लेके मत आओ, सिर्फ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट आओ बोले, तो सबको तो मानने लगता रहा ये ऑर्डर। लेकिन आप लोग इलेक्शन रिजल्ट का टाइम में बोलिए, स्क्रूटिनी में तो पूरा भीड़ करा दिया, लेकिन नॉमिनेशन फाइलिंग ट्रैफिक के लिए करा बोला। ऐसा आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, प्लीज, आजकल आदमी लोग सब समझदार हो गया है, सब कुछ जानता है, इसलिए प्लीज आप लोग ऐसे मिसगाइड मत कीजिएगा। उल्टा हम लोग का काउंसिल के ऊपर में विश्वास उठ जाएगा। आज के दिन में कमेंट्स देखिए आप लोग, आदमी लोग हंस रहा है हम लोग के ऊपर में, आप लोग के ऊपर में नहीं हंस रहा है, हम लोग सबके ऊपर हंस रहा है। मतलब दिमाग हंसाओ का काउंसिल के ऊपर में हंसने लग गए, ये तो बहुत ही दुख का बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा हम लोग का हिस्ट्री में। और एक चीज बात मैं बोलना चाहता हूं कि मोहित होजाई जी ने अच्छा से लंबा करके सुनाया, कि हिस्ट्री पूरा सुनाया कि हमेशा से हम लोग का काउंसिल और भी पावर मिल रहा है, और पावर मिल रहा है। 1970 में ऐसा हुआ, 1995 में एमओयू साइन होके ऐसा ऐसा हुआ, वो चीज हम लोग मानता है। 1970 में ऐसा किया, कांग्रेस के टाइम में किया, अच्छा हुआ, माना। 1995 में एएसडीसी की सरकार ऐसे लेके आया, अच्छा है, आप लोग भी मानना बोल के बहुत खुशी लगा कि आप लोग भी एक्सेप्ट करा, क्योंकि दूसरा दिन तो मीटिंग में तो पुराना गवर्नमेंट खाली खराब ही है बोलता है, तो आप लोग भी तो कल तो माना ना कि अच्छा चीज तो लेके आया, उससे हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी का सरकार में ये 10 साल में आप लोग क्या किया उसके बारे में बोलो, उसमें पावर डाइल्यूट हुआ ना और स्ट्रांग हुआ। ये प्रॉब्लम 2019 से आया, तो अभी हम लोगों ने अभी के बारे में बात करेगा ना, 1970 के बारे में बात करके तो लाभ नहीं है ना। ये प्रॉब्लम अभी आया है, ये 125th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अभी 2020 में प्लेस हुआ है और अभी तक टेबल में है, तो अभी बात करेगा ना हम लोग को। 1995 में तो वापस नहीं जाएगा ना। तो इसलिए आप लोग का भी मौका है, अगर आप लोग
एएसडीसी ने जैसे फाइट किया उस टाइम में, कुछ पावर्स लेके आया 1970 में जैसे कांग्रेस लोग ने किया उस टाइम में, तो अभी आप लोग करके आओ, सब हम लोग बोलेगा बीजेपी ने अच्छा काम किया है, कौन क्यों नहीं बोलेगा, हम लोग भी ताली मारेगा, हाँ हम लोग भी आप लोग को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए वही बोल के हम रिक्वेस्ट करता है, अभी भी मौका है, जैसे बोला है स्टैंडिंग कमेटी में, अभी भी बैठ के डिस्कस करो, सबको सिटीजन को जनाओ, उसके बाद में एक अच्छा डिसीजन लो बोल की। क्योंकि यहां में एक लास्ट फाइनल पॉइंट से हम एंड करता है, यहां में आसाम गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ जो लैंड का जो राइट्स है और जो एमओएस में भी बोला मांगा है, वो चीज पे एक तो प्रॉब्लम उठ गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उस टाइम में तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो लैंड राइट्स है वो फुल्ली काउंसिल का अंडर होगा तो प्रॉब्लम होगा। ये असम स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, इधर में है। असम स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग को प्रोजेक्ट्स करने लगता है, रेलवे प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्स नहीं, मैनिफेस्टो में लिख दिया, मैनिफेस्टो में लिख दिया वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखो वो लोग ने रीजन क्या बोला है कि मतलब रिसोर्स, हम लोग को इकोनॉमी इतना वीक है नहीं क्या कि हम लोग रिसोर्सेस मैनेज नहीं कर सकेगा। हाँ, क्योंकि देखो वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या खतरा है, और स्पेशली हम लोग को काउंसिल जैसे वाला को क्या खतरा है। देखो अगर वन नेशन होगा ना तो मुद्दा भी एक ही हो जाएगा। हम लोग को अगर अलग अलग इलेक्शन होने से क्या है, हम लोग अपना लोकल प्रॉब्लम को लेके हम लोग इलेक्शन लड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग का काउंसिल, हम लोग का 6 शेड्यूल इज अ डिफरेंट थिंग, दूसरा जगह में तो 6 शेड्यूल नहीं है। तो हम लोग को जब काउंसिल इलेक्शन होता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हम लोग को अपना राइट्स को, अपना स्पेसिफिक मुद्दा को लेके इलेक्शन लड़ सकता है। तो जैसे कि एएसडीसी उस टाइम में लड़ा था, तो उस टाइम में वो मुद्दा से लड़ा था, क्या लड़ा था, ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, मोर पावर्स चाहिए, तो जीत गया ना इधर में। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी बाउंड हुआ उन लोगों को बात सुनने के लिए, क्योंकि वो लोग जीत गया, कुछ तो देना पड़ेगा ये लोग को। लेकिन आप समझिए, अगर वो अलग से काउंसिल इलेक्शन नहीं होता रहा और स्टेट काउंसिल एमपी इलेक्शन सब एक साथ होगा, तो एक ही मुद्दा होगा ना, मोदी नहीं तो कुल, मोदी को ही जिताना है बोलेगा ना। तो उसमें कहां का ऑटोनोमस स्टेट, कहां का जेमिनागा का अपना कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक डिमांड, कहां डिमासा लोकल डिमांड, कहां, वो सब तो खत्म हो जाएगा ना। तो मतलब ही नहीं होगा उस टाइम। और बाद में तो बोलेगा काउंसिल भी नहीं चाहिए, एक ही इलेक्शन होगा, एक ही लीडर, वहां से आप लोग को सब पैसा दे देगा, हो गया। तो आप सेटिस्फाइड ना, आपको पैसा मिलेगा, अकाउंट में सबको पैसा मिलेगा, तो क्या और चाहिए आपको, डेवलपमेंट इज इक्वल बोल देगा। लेकिन डेवलपमेंट इक्वल नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है उसको रेस करने के लिए, तो इसलिए लोकल बॉडी लगता है ना, जैसे कि काउंसिल, जैसे कि हम लोग का एमएलए। लेकिन वन इलेक्शन कर देगा तो सिर्फ मोदी का बारे में होगा, नेक्स्ट इलेक्शन शायद कोई दूसरा एक्टिव होगा उसका बारे में हो जाएगा। हाँ, काउंसिल का वोटर्स भी तो अलग है ना, और काउंसिल का वोटर जो हो सकता है, जो इलेक्शन रूल्स है वो भी तो अलग है ना। तो वन इलेक्शन होगा तो आप समझ सकता है क्या होगा। इन शॉर्ट, हम लोग को जो अपना राइट्स है, जो लोकल राइट्स है, और 6 शेड्यूल का राइट्स तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा तब में तो। और यूसीसी भी ऐसा ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहा है। यूसीसी हम पढ़ा, वो मैनिफेस्टो में भी लिख दिया वो लोग ने। यूसीसी में कोई जगह में अभी तक मेंशन नहीं है कि कोई एक तो है उधर में। दैट मींस कल डिमा हाउस में भी लागू होगा यूसीसी जब पास हो जाएगा। तो एक तरफ से हम लोग बोलता है कि हम लोग का कस्टमरी लॉस को हम लोग बचाना चाहता है 6 शेड्यूल में। हाँ, डिमासा का अपना कस्टम से शादी, डिमासा का तो अपना शादी का अलग नियम है, बच्चा जन्म होने में अलग नियम है, प्रॉपर्टी, अपना बच्चा को प्रॉपर्टी देने वाला का अलग नियम है, सब चीज अलग नियम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो हम सब मानने लगेगा ना उधर को। अगर उसको सब मानने लगेगा तो वो तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो अपना हम लोग को ये आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज को समझना है हम लोग, इनको हम करेक्ट करना चाहता है। आजकल सभी बोल रहा है अगर पंचायती राज हो गया, तो उस लाइन में थोड़ा एक तो मिस्टेक है। अगर पंचायती राज हो गया ऐसा नहीं है, पंचायती राज का सिस्टम घुस गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, घुस गया है ये। लेकिन हाँ, वो लोग क्या है कि पंचायती राज हो गया है ऐसा नहीं बोल रहा है, 6 शेड्यूल को रिमूव नहीं किया है वो लोग, ठीक है, रिमूव नहीं किया है, लेकिन हो गया, नाम में है, खाली नाम में रखा है हम लोग को 6 शेड्यूल। सिस्टम धीरे धीरे ढाल रहा है पंचायती राज का, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेगा कि हो गया है, जिससे आप लोग थोड़ा स्टडी करो, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली हो रहा है, हो गया, होने से नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो बोला कि मतलब हम लोग का जो फॉरेस्ट राइट्स है ना, ऑलरेडी हो गया। आप लोगों ने अभी ये आज हम डॉक्यूमेंट वो लेके नहीं आया, लेकिन हम मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग भी थोड़ा हम लोग का काम इजी कर दो। हाँ, आप लोग भी थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खुद से कर दो। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाओ, लगने से सीसीएफ को मांगो, नहीं तो किसी को बोलो। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से लेटर पहुंच गया है, यहाँ का कोई लोकल आदमी पत्थर और ये बालू उठाने नहीं सकेगा, अपना से नहीं सकेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लोगों ने अपना जो भी प्रोजेक्ट कर ले उठा सकता है,
समझा। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ का लोकल है, यहाँ में ट्रेन लाइन का काम चल रहा है, हम मतलब माहौल लेके कुछ इसे लेके परमिशन लेके टैक्स भर के हम भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, हम भी थोड़ा पत्थर लेके बालू देके हम सप्लाई देना चाहता है रेलवेज को, उसमें हम टैक्स देगा हम काउंसिल को, वो अलाउड नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, वो तुम करने नहीं सकेगा। और उसका रीजन क्या दिया है मालूम है, आप लोग पूछ लो। रीजन दिया है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो आप लोग जैसे तैसे जो तो उठा लेगा। बात हम एग्री करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट आज तक यहाँ कौन करके आया है? ट्राइबल लोग ज्यादा जानता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के, ना सिटी का लोग जानता है। आप बोलिए तो, आप गूगल मैप खोलिए और देखो कहां ग्रीन है सबसे ज्यादा। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन है। हम कल जाके सिटी में जाके बिल्डिंग कैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है बोलने से तो हम नहीं सकेगा, तो उस बिल्डिंग वाला आदमी लोग आके कैसे ग्रीनरी रखना है वो नहीं होगा। तो हम लोग प्रोटेक्ट करके आज तक आया है फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बोल के। आज के दिन में आप लोग यहाँ से आराम से पत्थर उठा नहीं सकता, बालू उठा नहीं सकता, कहाँ का आप सप्लाई कर रहा है। हाँ, हम लोग प्रोटेक्ट करके रखा बोल के, उल्टा हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग मत उठाओ क्योंकि आप लोग एनवायरमेंट खराब कर देगा। और जो धुमाधुम जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग उठा रहा है, उसका क्या? तो उसमें मालूम हो जाता है कि हम लोग का काउंसिल का पावर कितना कम हो गया। और ये चीज तो आपको बोल देगा, उमरांसक वाला केस तो मालूम ही है। तो वही है ना, तो काउंसिल का कुछ से नहीं है, काउंसिल का कुछ पावर नहीं हो गया। तो क्योंकि पब्लिक का पावर इस काउंसिल का पावर ना, पब्लिक को कौन अगर ऑप्शन कर दिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो पब्लिक किसका जरिए से प्रोटेक्शन मांगेगा? काउंसिल की तरफ से। तो अगर काउंसिल अगर कुछ नहीं बोल सका तो मतलब पावर तो खत्म हो गया ना। यही तो पंचायती है। नाम नहीं बोलने से क्या होगा? नाम तो वही हो गया ना। नाम आप बोलने का मुताबिक ये लॉजिक होता ही नहीं है। आप लोग क्रिकेट देखता है ना, मुंबई इंडियंस अभी तक कितना बार जीता बोलो तो? 5 बार आईपीएल जीता। अभी देखो क्या हालत है। तो ऐसा नहीं ना कि हम मुंबई इंडियंस से हम 5 बार जीता तो इस बार भी जीतेगा। हाँ, रोहित शर्मा का टाइम में ठीक था होगा, अभी हार्दिक पांड्या क्या कर रहा है देखो। तो ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है और हो रहा है ऐसे हम लोग को यहाँ में। तो वही हम बताना चाहता है कि हम लोग को अलर्ट होना है, हम लोग को सतर्क होना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाँ, 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 1 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा ना। तो 6 शेड्यूल ऐसा बोला, एक्स्ट्रा मतलब ऐसा हाबी जाबी बोलेगा आप लोग हिंदी में, वो लोग को तो हाबी जाबी लगेगा ना ये सब चीज तो। लेकिन ये हाबी जाबी तो हम लोग प्रोटेक्ट करना है। जब तक हम लोग को जान है तब तक हम लोग प्रोटेक्ट करना है ये चीज को। तो इसको हम लोग अच्छा से समझना है। तो इसलिए यूनाइट होना है ये चीज में। और बहुत दुख का बात है कि आज के दिन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग तो चाहता रहा थे कि ये मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद में हम लोग को बुलाओ, अर्थ से हम लोग काउंसिल में डिस्कस करता रहा, इतना अच्छा होता रहा। लेकिन वो लोग भी अगर प्रेस का थ्रू से बात करता है तो इसलिए हम लोग बुलाया, हम लोग भी प्रेस का थ्रू से ही बात करने लगेगा ना हम लोग भी। और उपाय नहीं है कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है। हम बहुत खुशी होगा अगर ये सुपर फास्ट काउंसिल होगा तो। लेकिन सुपर फास्ट बोल के अगर आप 6 शेड्यूल का ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक में अगर डाल देगा ना तब हम मानेगा। मुख में तो कोई बोल सकता है सुपर फास्ट, उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर फास्ट? सुपर फास्ट से आपका रिसोर्सेज खत्म करेगा, डज इट मीन दैट? ना सुपर फास्ट से आप लोग को पावर देगा, उसमें कुछ क्लियर नहीं है ना। सुपर फास्ट काउंसिल बनाएगा, वो चीज क्लियर होना है तो। और दूसरा बात, सी हम रेस्पेक्ट करता है हम लोग को चीफ मिनिस्टर को, उसका बात को, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन में क्या बात बोलता है उसको हम विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि वो लास्ट इलेक्शन में आके बड़ा मीटिंग में बोला कि इंडिपेंडेंट को जिता के कुछ लाभ नहीं है, इंडिपेंडेंट को जिताने से हम लोग किसी को नहीं लेगा बोल के सब मीटिंग में बोला। अभी सबको धुमाधुम माला पिना रहा है, इंडिपेंडेंट लोग को माला पिना है। तो एक बात है कि ठीक है आप लोग करो, आप लोग का मर्जी। लेकिन ये बात क्लियर हो गया कि इलेक्शन में वो लोग जो आके बात बोलेगा, इवन चीफ मिनिस्टर, वो बात का कुछ गारंटी नहीं, वो लोग खुद प्रूफ कर दिया। वो लोग इंडिपेंडेंस से डर गया था उस टाइम में। आज तो इलेक्शन का बात हम करना नहीं चाहता है, लेकिन आप पूछ लिया ना तो इसलिए हम बोल दिया। क्योंकि पब्लिक भी कभी कभी मिसलीड हो जाता है ना इधर में। नहीं तो बेचारा श्रीमती रोपुई महाराजी जीत जाता रहा लोअर खारतंग में, जीतने वाला पोजीशन में था वो, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल दिया बोल की। लेकिन अभी उसको ले रहा है तो लॉस तो उसका हो गया ना। पब्लिक तो उसको चुनने वाला था। उसके बाद में बाकी जगह में भी ऐसा ही था, वो लोग इंडिपेंडेंट को डर गया, एलन ऐसा बोल दिया। लेकिन बाद में अभी क्यों ले लिया? फिर ऐसा बोला कि किसी को नहीं लेगा बोल के, तो अपना जुबान में मुकर गया ना। तो आज के दिन में अगर वो लोग आके बोलेगा हम ये करेगा वो करेगा ना, नहीं हम लोग का क्या विश्वास है वो। आप जो बोला